द रिंग 2023 में रिलीज हुई बेहतरीन वेब सीरीज है। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग किनलॉच ब्रावो नाम की रिंग देखते हैं। यह समुद्र में तेल निकालने का काम करता है और इसमें बहुत लोगों का एक क्रू रहता है और इस ग्रुप का कैप्टन मैग्नस है। ये लोग फाइनली घर जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी मैग्नस को कंपनी का कॉल आता है और वो बताते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उन लोगों को घर आने के लिए थोड़ा और वेट करना होगा। मैग्नस ज्यादा जानकारी के लिए कोशिश करता है, लेकिन फोन अचानक काम करना बंद हो जाता है। मैग्नस एक मीटिंग बुलाता है और कहता है कि घर जाने के लिए कुछ समय और इंतजार करना होगा, लेकिन बेज इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाता है क्योंकि इसकी जगह इस बार फुलमर घर जाने वाला है। यहाँ पर रोज नाम की एक लड़की होती है जो कि इस पूरे काम को संभालती है। अब अचानक पूरे रिप का कनेक्शन चला जाता है और वो लोग किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते। तभी यहाँ की लाइट भी चली जाती है, पूरा रिग हिलने लगता है। इसलिए सब लोग अपने इमरजेंसी कोड पहन लेते हैं और मदद के लिए बोट को कॉल करने की ट्राई करते हैं, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता है। साथ ही नीचे आ रहे ऑयल का प्रेशर भी बढ़ जाता है, इसलिए उसे बंद करना जरूरी था, लेकिन रोज यह करने से मना कर देती है और कहती है कि इससे हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन बढ़ते खतरे को देख मैग्नस कुछ समय के लिए इसे बंद करवा देता है। यहाँ पर रोज को देखकर लगता है कि रोज को सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, लोगों को उसकी कोई पड़ी नहीं है। साथ ही वह फुलमर से प्यार करती है, इसलिए उसने ही घर जाने के लिए बेज की जगह पर फुलमर का नाम लिखा था। ऐसा पहली बार हुआ है कि रिंग हिलने लगा और कनेक्शन वगैरह भी नहीं आ रहे हों। साथ ही वह देखते हैं कि धुंध उनकी तरफ आ रही है और पूरे रिंग को लपेट लेती है। यह सब देखकर वे लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए टावर को ठीक करना ही होगा, इसलिए बेज और फुलमर दोनों ऊपर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर धुंध बहुत ज्यादा होती है, साथ ही राख भी बरसने लगती है। यहाँ पर बेज फुलमर को रोज के बारे में कहता है और इसकी वजह से ही उसका घर जाना कैंसिल हुआ है, इसलिए फुलमर बेज से माफी मांगता है। वो दोनों टावर ठीक कर देते हैं, लेकिन जैसे नीचे आने वाले होते हैं बेज नीचे गिर जाता है, जिससे वो बहुत ही जख्मी हो जाता है। फुलमर भी नीचे आता है और समझाता है कि वह नहीं जानता कि क्या हुआ, क्योंकि बेज ठीक उसके पीछे था। लार्स को फुलमर की बात पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि वह नोटिस करता है कि बेज का हार्नेस खुला हुआ था। यहाँ पर कैट नाम की एक डॉक्टर होती है जो बेज का इलाज करती है। वह कहती है कि बेज का इलाज हम यहाँ पर नहीं कर सकते, इसलिए उसको हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर लार्स नाम का एक आदमी होता है जो कैट पर भड़क जाता है और कहता है कि तुम कुछ भी करो, लेकिन उसे यहीं ठीक करो। दूसरी तरफ फुलमर दुखी है कि बेज उसी की वजह से गिरा है, क्योंकि फुलमर और बेज की कभी बनती नहीं थी, लेकिन रोज आकर उसे शांत करती है। लार्स मैग्नस पर भी भड़कने लगता है और कहता है कि तुम कुछ भी करो, किसी से भी कांटेक्ट करके हमें यहाँ से निकालो। अब लार्स को मैग्नस की ऑफिस से एक फाइल मिलती है और वो उतना भड़क जाता है कि वह सभी लोगों को हेलीपैड पर इकट्ठा करता है और सबको भड़काने लगता है और एक फाइल दिखाता है जो मैग्नस की ऑफिस से लाया था। इसमें लिखा होता है कि यह रिग कुछ ही महीनों में बंद होने वाली है और इस बात की मैग्नस को जानकारी थी, लेकिन वो हमको बताया नहीं। लेकिन तभी यह लोग देखते हैं कि धुंध के साथ साथ आसमान में राख बरस रही है, लेकिन तभी बेज ऊपर आता है जो चोट की वजह से आगे नहीं चल सकता था। दूसरे एपिसोड में बेज को वापस नीचे लाया जाता है। अब अजीब हरकतें करने लगता है और बार बार कहने लगता है कि कोई हमारी तरफ आ रहा है, कोई बहुत बड़ी सुनामी है। लार्स को भी एक जगह पर बंद कर दिया जाता है ताकि वह और लोगों को ना भड़काए। बेज अपने घाव को देखता है, अब यह बहुत जल्दी भर रहे हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि कोई उनसे मोर्स कोड के जरिए बात करने की कोशिश कर रहा है। इन्हें लगता है कि यह कोई दूसरी रिग वाले होंगे, इसलिए वो इवान नाम के आदमी को कोड को डिकोड करने के लिए ऊपर भेजते हैं, लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। मैग्नस कुक को खाना चेक करने को कहता है कि अब उनके पास कितना खाना स्टोर पड़ा है और कितने दिन तक चल सकता है। बेज अब ठीक हो गया होता है, लेकिन उसे अलग अलग विजन आने शुरू हो जाते हैं। उसे लगता है कि कोई उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इन सबके चलते बेज वहां से भाग जाता है, कोई दूसरी जगह पर जाकर छुप जाता है। अब जिस आदमी को मॉर्स कोड को डिकोड करने के लिए ऊपर भेजा गया था, वह नीचे आकर शावर लेने लगता है और इसी के चलते वह अपनी जान गंवा देता है। लार्स भी उसको जिस कमरे में बंद किया गया था वहां से निकलकर बाहर भाग जाता है। अब काफी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि अपना साथी लॉर्स भी भाग गया था। दूसरी तरफ बेज का भी कोई अता पता नहीं था। एक साथी ने अपनी जान गंवा दी थी। तभी एल्विन नाम के आदमी को बेज दिखता है। वह उसे अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन बेज एक ही बात बोलता है, यह फिर से हो रहा है, वह आने वाले हैं, हम गलत कर रहे हैं। यहाँ पर बेज एल्विन को मार देता है, लेकिन तब तक इनकी तरफ एक बोट भी आ जाती है, क्योंकि लार्स वहां से भागकर कंट्रोल रूम में चला गया था। उसने मॉस्को कोर्ट से बोट बुलवाया था, लेकिन बाद में यह बोट उन तक नहीं पहुंच पाती है। अब रोज को पता चलता है कि यह राख नहीं है, यह एक पैरासाइट है। मतलब किसी भी आदमी का ब्लड इस राख के संपर्क में आ जाता है तो यह उस आदमी को हील कर देती है, और जब कोई आदमी हील नहीं हो पाता है तो वह अपनी जान गंवा देता है। और बेज के साथ भी यही हुआ था, वह हील हो गया था। इसलिए अब वे जिन लोगों को चोट लगी है उनको क्वारंटाइन करने का फैसला करते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लोग मैग्नस को एक लिस्ट लेकर बैठा हुआ देखते हैं और जो लोग घायल हुए हैं उनको क्वारंटाइन करने की कोशिश करता है। इस ग्रुप में हैदर नाम की एक लड़की होती है। वह इन सब के मौत को देखकर डर जाती है। वह सोचती है कि हमको सबको अपने फैमिली वालों को लेटर लिखना चाहिए। यह सुनकर हीटर नाम का लड़का उस पर भड़क जाता है। थोड़ी देर बाद आसमान से भी धुंध छट जाती है और उनको उनसे थोड़ी दूर कोई दूसरी रिग दिखाई देती है जो कि पूरी तरह से जल चुकी है। इन्हें लगता है कि वहां पर कोई नहीं बचा होगा, कोई भी अपने ब्लड पर रिसर्च ना कर सके, इसलिए बेज भी अपना ब्लड सैंपल लेकर वहां से भाग जाता है। बाद में एक मीटिंग बुलाई जाती है और सब कहते हैं कि कुछ लोग इस राख को साफ करेंगे, कुछ लोग बेज को ढूंढने जाएंगे। अब एक ग्रुप बेज को ढूंढने के लिए रिंग के दूसरे हिस्से में जाते हैं। ये लोग हर जगह उसे ढूंढने का ट्राई करते हैं, लेकिन वह उन्हें कहीं पर नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ अब रोज को पता चलता है कि यह लोग जहाँ से तेल निकाल रहे थे वहाँ काफी सालों पहले कुछ जीव रहा करते थे। हम उन्हीं के कंकालों में से तेल निकाल रहे हैं। अब जो ग्रुप बेज को ढूंढने गया था उसमें से एक आदमी घायल हो जाता है। पता चलता है कि बेज ने ही उसे घायल किया था। तभी हैदर बेज को देख लेती है और वह देखती है कि वह जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर उसने झाड़ियां और पत्ते उगाए हैं। बेज उसे कहता है कि यह बंद कर देना चाहिए। हम जहाँ से तेल निकाल रहे हैं वहाँ पर पहले कुछ जीव रहा करते थे और यह काम गलत कर रहे हैं। बार बार यही बोलता जा रहा है।
अब वापस से रिंग हिलने लगती है। हैदर को भी बेज से बचाकर ले जाते हैं। अब एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, जहाँ से उनकी गैस निकल रही थी वहाँ से आग निकलना बंद हो जाती है और गैस सीधी हवा में जा रही थी। अब यह गैस उनकी सांसों में भी जा सकती थी, इसलिए सब परेशान होने लगते हैं। तभी फुलमर फैसला करता है कि वह इस आग को जलाने के लिए ऊपर जाएगा। वैसे यह काम बहुत ही रिस्की होता है। फुलमर गैस जहाँ से निकल रही थी वहाँ चढ़ता है और फायर गन की मदद से जहाँ गैस निकल रही होती है वहाँ पर फायर करता है। इससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, लेकिन वहाँ पर आग भी जलने लगती है। लेकिन फुलमर इसमें घायल हो जाता है। इतने लोग घायल होने से सिचुएशन अब और बिगड़ने लगती है और इससे लोग की उम्मीदें टूटने लगती है। इसलिए कुछ लोग अपनी फैमिली को लेटर भी लिख देते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम लोग बेज को उस जगह देखते हैं जहाँ से तेल निकाला जा रहा था। बेज उस पाइप को बंद कर देने का फैसला करता है, लेकिन इससे पाइप पर प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरी तरफ फुलमर भी अब गोल गोल निशान बनाता है, ठीक वैसे ही निशान जैसे बेज ने घायल होने पर बनाए थे, और वह भी बेज की तरह लगने लगता है। बेज और फुलमर दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में भी रहते हैं। अब मैग्नस को पता चलता है कि पाइप का प्रेशर काफी बढ़ गया है, इसलिए वह बॉल्ब बंद करने के लिए वह अपने रोबोट को नीचे भेजता है, जिससे पाइप का प्रेशर कम हो जाए। और बेज भी तो यही चाहता था, लेकिन तभी वे लोग रोबोट की हेल्प से समुद्र में गोल आकृति देखते हैं, ठीक वैसी ही जैसी फुलमर और बेज ने बनाई थी। थोड़ी देर में उनके रिंग का कनेक्शन आ जाता है, लेकिन किसी से ज्यादा कांटेक्ट नहीं हो पाता है। बस उतना पता चलता है कि जो धुंध वहाँ पर थी वह अब शहर की तरफ जा चुकी थी। फिर मैग्नस मीटिंग बुलाता है और सबसे पूछता है कि क्या किसी का बाहर से किसी पर्सन से कांटेक्ट हो पाया। सब मना कर देते हैं। तब कैट सुझाव देती है कि हमारे पास लाइव वोट है, हमें उसकी मदद से यहाँ से निकल जाना चाहिए। इस बात को लेकर फिर से बहस हो जाती है और यहाँ सबको पता चलता है कि कैट प्रेग्नेंट है। अब फुलमर बेज के बुलाने पर उसके पास रिंग के दूसरे हिस्से में चला जाता है। कैट भी फुलमर के पीछे जाती है और वहाँ देखती है कि यहाँ पर झाड़ियाँ और पौधे बहुत ज्यादा उगाए गए हैं। तभी उन्हें अपनी तरफ आती एक बोट नजर आती है। एपिसोड 5 की शुरुआत में उनके पास जो बोट आई है उसके अंदर दूसरे रिंग के आदमी होते हैं जो वहाँ से बच गए थे, लेकिन रोज पहले इन सब को चेक करने के लिए कहती है। इसी में एक डेविड नाम का आदमी होता है जो सीधा कंट्रोल रूम में घुस जाता है और खुद को इस रिंग का हेड बताता है। रोज उसे रिंग के बारे में पूछती है कि तुम्हारी रिंग को क्या हुआ और तुम उसमें से कैसे बच निकले, लेकिन वह कुछ भी जवाब नहीं देता। अब रोज और मैग्नस को डेविड पर शक होता है, क्योंकि वह जब से आया है कंट्रोल रूम में ही घुसा जा रहा है। दूसरी तरफ जब हैदर लिस्ट को चेक करती है तो पता चलता है कि दूसरी रिंग में डेविड नाम का कोई आदमी ही नहीं है। अब रोज भी वह गोल आकृति बनाती है और बताती है कि इस तरह के 5 सर्कल हैं। 5वां सर्कल पूरा होते ही क्या होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा कुछ खतरनाक होने वाला है। दूसरी तरफ अब फुलमर भी बेज के पास होता है। बेज उसे बताता है कि उसने पाइप का प्रेशर तो कम कर दिया है, अब बस उसे सारे सिस्टम को शट डाउन करना है। अब दूसरी रिंग से आया डेविड 4-5 लोगों को इकट्ठा करता है और कहता है कि इस सबसे बचने का मेरे पास एक उपाय है। जहाँ पर बेज और वो लोग रह रहे हैं वहाँ पर हम गैस छोड़ देंगे जिससे वो बेहोश हो जाएंगे। बस तुम लोग को वहाँ जाकर CO2 गैस कनेक्ट करना होगा। दूसरी तरफ काफी कोशिश करने के बाद में फुलमर से सिस्टम शट डाउन नहीं हो पाता। अब वे लोग वहाँ पर आकर CO2 कनेक्ट कर लेते हैं और थोड़ी ही देर में सब जगह वो फैल जाता है, जिससे कुछ लोग बेहोश तो कुछ मर जाते हैं। और अब डेविड जो कंट्रोल रूम में होता है वो सारे दरवाजे बंद कर देता है, सिर्फ लाश ही यहाँ से बाहर निकल पाता है। तभी रोज डेविड पर भड़क जाती है और कहती है कि तुम मेरी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो। फिर वह फुलमर को बचाने के लिए उसके पास चली जाती है और वो फुलमर को वहाँ से बचा के ले आती है, क्योंकि फुलमर और बेज सिर्फ बेहोश हुए थे। एपिसोड 6 में हमें दिखाया जाता है कि दूसरी रिग्स में आग कैसे लगी थी। वहाँ पर डेविड ने अपने ऑयल प्रेशर को बिल्कुल ही बंद कर दिया था। जहाँ से ऑयल आ रहा था वहाँ दूसरी गैस छोड़ देता है और इसी कारण उस रिग में आग लग जाती है। इससे बचने के लिए वो इस रिग में आ गए और यह सारी इन्फॉर्मेशन मैग्नस की पूछताछ करने पर उस रिग के एक लड़के से पता चलती है। अब जब मैग्नस डेविड से पूछताछ करता है तो बताता है कि यहाँ जो कुछ चल रहा है उससे बाहर निकलने के लिए एक ही उपाय है और वो है नीचे बढ़ रही प्रॉब्लम्स। इसे खत्म करना पड़ेगा और इसको खत्म करने के लिए रिग को आग लगाना ही अंतिम रास्ता है। अब समुद्र के अंदर भी 5 सर्कल पूरे हो जाते हैं। अब रोज फुलमर को बेज से कांटेक्ट करने के लिए कहती है ताकि उसकी सारी बातें मान ले और यह सब करना बंद कर दे। बेज को कांटेक्ट करने पर पता चलता है कि समुद्र में अब पहले से भी ज्यादा खतरा है और उनकी तरफ एक बड़ी सुनामी आने वाली है जिसमें सब खत्म हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें डेविड की हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन डेविड के प्लान में लोगों की जान भी जा सकती है, इसलिए रोज मना कर देती है और कहती है कि हमें बेज के पास नीचे जाना चाहिए और बेज से बात करनी होगी ताकि वह इन सब चीजों को रोक ले। वह नीचे जाते हैं और बेज को ये सब बंद करने के लिए कहते हैं तो वो कहता है कि अब बहुत लेट हो गया है। डेविड इस पूरी रिंग को जलाना चाहता है, लेकिन तभी एल्विन के लोग आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। अब वहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर भी आते हैं। दोनों रिग के लोग इसमें जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। मैग्नस बेज को अपने साथ आने को कहता है, लेकिन बेज मना कर देता है और कहता है कि अब यही मेरी दुनिया है। तभी उनकी तरफ एक बहुत बड़ी सुनामी आती है, लेकिन तब तक सारे लोग हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। बस बेज अकेला ही रह जाता है। वो अपनी नई दुनिया में मस्त था, लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि डेविड उन्हें कोई शहर की तरफ नहीं ले जा रहा बल्कि समुद्र में ही किसी और जगह ले जा रहा है और पता चलता है कि सुनामी भी अब शहर की तरफ मुड़ गई है। इसी के साथ सीजन